जी तो डियर ट्रेडर्स, आज फिर हम आ चुके हैं न्यू फोरकास्ट लेके नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि 9 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक की होगी। अभी हम देखते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक में क्या क्या फंडामेंटल टेक्निकल हो सकते हैं। ये अगर किसी को पिछली वीक की फोरकास्ट अगर किसी ने देखी हो तो प्रॉपर ऐसे स्ट्रक्चर मार्क करके बताया गया था। लोअर लो मार्केट बना रही है और वहाँ पे क्लियर बताया गया था कि अगर मार्केट ये 1 महीने सप्लाई बताई थी, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो मतलब नीचे रहती है मार्केट, तो आपने सेल ही देखनी है। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो बाई देखनी है। और ये प्रॉपर एरो भी बताया गया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट बंद हुई थी। ओके, तो बताया गया था कि मार्केट यहाँ पे जाके न्यू एक लो बना सकती है और एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया, जाके उसको टेस्ट किया और गिर रही है। इसलिए बोलता हूँ कि वीकली फोरकास्ट अगर आपने देखी है तो प्रॉफिट ना सही, लेकिन आप लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे जाके आप बाय नहीं कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे सेल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, जब लोअर लो के साथ लो तो चले, अब प्रॉफिट हुआ ही। अब यहाँ पे फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। चले, ये तो वीकली फोरकास्ट पिछले का जो है वो एक रिकअप मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट में कैसा हो सकता है वो हम देख लेते हैं। ये पहले मैं डिलीट कर दूं ताकि आपको अच्छे से नेक्स्ट वीक के लिए बता पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग ऑलरेडी जा चुकी है। ओके, ये अभी मार्केट ने जो लेवल है वो प्ले कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है, जहाँ से हम इसको एज ए लॉन्ग में प्लान कर सकते हैं, ठीक है, वो लेट मी चेक, ठीक है। ओके, तो ये एक लेवल आ रहा है मेरे पास निकल के, मैं आपको लगा देता हूँ, आप अपने अपने चार्ट पे ये मार्क कर लीजिएगा। ये वाला एक डिमांड है, ठीक है। इस डिमांड को आपने अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ पे जब भी आती है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक लेवल है 4820 से 10 के बीच में, ये एक डिमांड है। इस डिमांड को आपने याद रखना। नेक्स्ट वीक में आपके लॉन्ग करने में ये प्लान करेगी, क्योंकि मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, फाइनल जो उसका टारगेट है वो लॉन्ग की तरफ ही है, ठीक है। अब सेल ऑलरेडी ये आ चुकी है, बाई यहाँ से जाएगी और बीच में इस एरिया में आपने कुछ करना। हाँ, ये एक लेवल है, यहाँ से एक आप शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। 5007 के अराउंड कुछ है, ठीक है। 500 पूरे से लेके कुछ 10 के अराउंड ये लेवल है, तो यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये एक न्यू ये इसके हाई तक के आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। 23 के बीच में यहाँ से आपको कहीं से भी मिले तो आप इसको सेल में प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ओपन होती नीचे आती है तो आप इसको बाय में प्लान कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका ये बाय में प्लान कर सकते हैं आप इसको। ये गोल्ड हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना पेयर। ओके, ये है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को पिछले वीक में मिली। अभी के लिए अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो ओके, ये ऑलरेडी सेल के लेवल पे ही है। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, नीचे गिरा, अभी दोबारा उसी लेवल पे खड़ा है। अभी आप एक काम करें, आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। सेल तो ऑलरेडी जा चुकी है मार्केट। अब अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होके इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है, एटलीस्ट 4 आवर की या 1 आवर की कोई अच्छी कैंडल, तो ऐसे ऊपर जाके क्लोजिंग करती है, वापस रीटेस्ट करती है, तो आप ऐसे लॉन्ग इसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे डायरेक्ट गिर जाती है देन आपने कुछ नहीं करना, देन आपने वेट करना है कहाँ तक के, वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ। हाँ, यहाँ पे जब हुआ था ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर,
ये वाला, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ 1 आवर का। इसको जब मार्केट आके दोबारा टेस्ट करेगी, ठीक है, तो उस टेस्ट पे आपने इसको दोबारा लॉन्ग की तरफ प्लान करना है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके सारे लेवल मार्क कर सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 आवर में। मैं एक्चुअली इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है, तो वीकली में अगर बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपको इंट्राडे के लिए मंडे ट्यूसडे जब भी इन लेवल पे आएगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यूएसडी जेपीवाई में आप लॉन्ग ही प्लान कीजिएगा क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हो रही है, तो डेफिनेटली जेपीवाई भी स्ट्रांग ही होगा। लेवल थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस एरिया से आपने इसको लॉन्ग में प्लान करना है, ठीक है। प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में दे या रिवर्सल शो करे तो आपने इस लेवल से इसको बाय में प्लान करना है। अदरवाइज अगर ये और ऊपर जाता है तो फिर आपने वेट करना है फॉर द नेक्स्ट लेवल का जहां से हम शॉर्ट कर सकें। ये पिछले वीक के लेवल हैं जो बाय दिया गया था काफ़ी पहले के, बाय भी हुआ, सेल भी हुआ, और सेल देखें कितनी अच्छी गई। अगर आप प्रॉपर वेट करके देखा होगा तो आपको बेनिफिट मिला होगा। और पिछले वीक में बोला गया था, जैसे गोल्ड में अभी बोला है कि यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगी तो वापस आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा अच्छी कैंडल के साथ, तो आपने बाय करना है। अगर यहाँ से किसी ने बाय करके होल्ड किया होगा तो प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट अगर आप इसको प्रॉपर देके रिस्पॉन्स करें तो आपको और अच्छे लेवल और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ओके, अब ये लेवल भी ऑलरेडी दिया गया था जहां से मार्केट ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया है जीबीपी जेपीवाई में। और राइट, अभी अगर हम मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान करें तो इस एरिया से आप इसको शॉर्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको लॉन्ग करना है तो छोटे टाइम में जाना पड़ेगा। ये तो रैली है सीधी सीधी, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये एक डिमांड है, ठीक है, ये वाली, ये, हाँ ठीक है। इस डिमांड से ये आप पॉइंट देख सकते हैं, ये हाई और ये लो। इस डिमांड से आप जो है इसको लॉन्ग कर सकते हैं जीबीपी जेपीवाई में। और अगर शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट वो ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। ये नीचे वाला अभी मैं डिलीट कर देता हूँ जो हो चुका है। अभी नेक्स्ट यूरो यूएसडी 1 आवर, ये अभी तक पिछले वीक का लेवल पेंडिंग है, मार्केट ने अभी तक उसको टच ही नहीं किया, इसलिए ये स्टिल वैलिड भी है और पेंडिंग भी है, ठीक है। और बाइंग पे भी अभी नहीं आई, ये पिछले वीक के बाइंग दिए हुए थे जहाँ पे अभी तक मार्केट नहीं आई, उसी के बीच में है। ओके, यहाँ से अच्छे लेवल से लॉन्ग है, ये लेवल था एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद। बहरहाल अभी देख लेते हैं अभी क्या सिचुएशन है। अभी अगर मैं देखूँ ना तो ये क्लियर रेंज है यहाँ पे। ओके, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये देखें, ये रेंज है छोटे से टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, छोटे बॉक्स में रेंज करी जा रही है बड़े टाइम फ्रेम में। तो इससे निकलती है तो देन हम इसको प्लान करेंगे किसी और साइड की तरफ, बाय में या सेल में। ये बाय के लिए जो है ये लेवल है और सेल के लिए ये ऊपर लेवल है। अब यूएसडी सीएचएफ ऑलरेडी लेवल पेंडिंग है और रेंज डेफिनेटली इसमें कोई लेवल नहीं है। यूएसडी कैड सेम वही लेवल रहेगा, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं आगे ये देख के। यूएस ऑयल में ये लेवल एक दिया गया था पिछले वीक की फोरकास्ट में, मार्केट इसके नीचे चलती है और अच्छा खासा स्टे करती है। अगर किसी ने इसके ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, प्रॉफिट किया होगा, और जब दोबारा अंदर क्लोजिंग हुई है तो बाय किया होगा तो प्रॉफिट किया होगा। ये लेवल ऐसा नहीं है कि अगर नीचे चला गया तो
हो गया। अगर उसको वापस आके टेस्ट करके भी लॉन्ग जाती है तो आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। और कितनी बार इस लेवल ने आपको रिस्पेक्ट दी है मैं आपको इसको आगे एक्सटेंड करके बताता हूँ। ये देखें, नीचे गिरा तो सेल 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 कई बार आई, ऊपर गया तो रीटेस्ट पे बाय, फिर गया रीटेस्ट पे बाय, फिर गया रीटेस्ट पे बाय। अब आप खुद देख लें, अगर लेवल आपने प्रॉपर मार्क किया होता और देखा होता तो आपको डेफिनेटली अनबीटेबल प्रॉफिट मिलता। बहरहाल अभी इस वीक के लिए मार्केट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप शॉर्ट प्लान कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग करना है तो उसके लिए ये नीचे जो पुराना लेवल है वो तो डेफिनेटली है ही है। ये दो लेवल मैं आपको देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आप ये दो लेवल को कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा सिल्वर। सिल्वर में जो है यहाँ पे एक लेवल था जो हमारा परफेक्टली काम किया, ठीक है। यहाँ पे एक पुराना लेवल था वो भी मैंने डिलीट कर दिया, फोरकास्ट में वो ऐड करना चाहिए था, चले कोई बात नहीं। अभी ये कुछ पुराने लेवल हैं पिछले वीक के फोरकास्ट के, ये वाले, ठीक है। इनको आपने कंसीडर करना है लॉन्ग के लिए। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मार्केट के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे ना आके टेस्ट करके फिर दोबारा लॉन्ग की तरफ कंटिन्यू करे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये 3 लेवल बाय के लिए, ओके। और सेल के लिए डेफिनेटली मैंने आपको जो लेवल दिया था 100 पूरा, वो भी मार्केट उसको नहीं रिस्पेक्ट किया, मतलब अब गया ही नहीं, जाएगी तो रिस्पेक्ट करेगी। उससे पहले के लिए अगर आपको मैं कोई लेवल सजेस्ट करूं तो ये पूरा एक लेवल है यहाँ तक, ठीक है। ये आप मार्क कर लीजिएगा अपने लेवल चार्ट पे। लेट करेक्ट फर्स्ट, ओके। ये आप देख सकते हैं 87 से 92 के बीच में शॉर्ट के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करती, देन आपने लॉन्ग में देखना है 100 तक के। ये आपके पास क्लीन 100 पिप की रेंज होगी, वहाँ तक के आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीटीसी। बीटीसी में ऑलरेडी ये लेवल हो चुके हैं पहले, ओके। अभी इसको हम देखते हैं फर्दर कहाँ से क्या कर सकते हैं। बीटीसी को अगर आपने शॉर्ट में प्लान करना है ना, ठीक है, तो ये एक एरिया मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे आता है तो आप इसको शॉर्ट में प्लान कर सकते हैं। और लॉन्ग ऑलरेडी ये राउंड फिगर से जा चुके हैं, ठीक है। अगर इससे बाद में देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी दूर जाना पड़ेगा इसके लिए, 50,000 के अराउंड कुछ लेवल था, ओके। ये एक लेवल है ये वाला, ठीक है। ये नंबर 1, नंबर 2, ये ओके 50,000 के राउंड, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि मार्केट को यहाँ सस्टेन करना चाहिए कुछ टाइम। ये काफ़ी पहले किया था तो ये आसानी से जो रेंज है वो टूटने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये चांसेस है कि यहाँ पे स्टे करेगा। अब ये ऑलमोस्ट सारे पेयर का जो है वो एनालिसिस हो चुका है। अब ये पिछले वीक काफ़ी टाइम पहले नवंबर में मैंने एक ऐसे ट्रेंड लाइन लगा के बताई थी, अगर इसके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे भी किसी ने ट्रेड लिया हुआ होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे, तो मज़े कर रहा होगा। अब इतनी सारे एनालिसिस सारी चीज़ें, बट प्रॉब्लम वही है, आप देखो तो, ठीक है। इथीरियम को अगर लॉन्ग करना है तो ये एक लेवल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके।
ये वाला 1866 के अराउंड आप लॉन्ग कर सकते हैं। ये थे कुछ इस वीक के वीकली फोरकास्ट कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। बाकी मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आने वाली हैं, तो वो सब चीज़ें आप मिस कर सकते हो।